नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी भार्गवी सिंफो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि श्री नागार्जुन जी द्वारा लिखित उनको प्रणाम कविता का सारांश सुनाने जा रही हूँ। सारांश सुनाने से पहले एक बार कविता को पढ़ेंगे। उनको प्रणाम। जो नहीं हो सके पूर्ण काम, मैं उनको करता हूँ प्रणाम। कुछ कुंठित ओ कुछ लक्ष्य भ्रष्ट, जिनके अभिमंत्रित तीर हुए, रण के समाप्ति के पहले ही जो वीर रिक्त तुरीण हुए, उनको प्रणाम। जो चोटी से नैया लेकर उतरे करने को उदरी पार, मन की मन में ही रही स्वयं हो गए उसी में निराकार, उनको प्रणाम। जो उच्च शिखर की ओर बढ़े, रह रह नव नव उत्साह भरे, पर कुछ ने ले ली हिम समाधि, कुछ असफल ही नीचे उतरे, उनको प्रणाम। एकाकी और अकिंचन खो जो भू परिक्रमा को निकले, हो गए पंगु प्रतिपद जिनके इतने अदृष्ट के दाव चले, उनको प्रणाम। कृत कृत नहीं जो हो पाए, प्रत्युत फांसी पर गए झूल, कुछ ही दिन बीते हैं फिर भी यह दुनिया जिनको गई भूल, उनको प्रणाम। थी उग्र साधना पर जिनका जीवन नाटक दुकांत हुआ, था जन्म काल में सिंह लग्न पर कुसमय ही देहांत हुआ, उनको प्रणाम। दृढ़ व्रत ओ दुर्दम साहस के जो उदाहरण थे मूर्तिमंत, पर निरावधि बंदी जीवन ने जिनकी धुन का कर दिया अंत, उनको प्रणाम। जिनकी सेवा ये अतुलनीय पर विज्ञापन से रहे दूर, प्रतिकूल परिस्थिति ने जिनके कर दिए मनोरथ चूर चूर, उनको प्रणाम। कविता के कुछ कठिन शब्दों के बारे में अब हम लोग थोड़ा देखेंगे। कविता में आने वाले कठिन शब्द के अर्थ ऐसे हैं। कुंठित मतलब जड़, लक्ष्य निशाना, भ्रष्ट मार्ग से विचलित होना, अभिमंत्रित मंत्र से शुद्ध किनारा, मंत्र से शुद्ध किया हुआ, तीर किसी चीज का किनारा, रिक्त तरकश, तुणीर खाली, उदरी सागर या समुद्र, अकिंचन निर्धन, भू परिक्रम भ्रमण करना, कृत उपकार, कुसमय बुरा समय, दुर्दम प्रबल, निरावधि निरंतर, अतुलनीय जिनकी तुलना ना किया जा सके, प्रतिकूल जो अनुकूल ना हो। अब हम लोग पद्य का सारांश देखेंगे। कविता में कवि कहते हैं कि मैं उन लोगों को प्रणाम करना चाहता हूं जिनके बारे में हम लोग जानते नहीं हैं, पर उनका त्याग अमर है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उदाहरण हमारे सैन्य में बहुत सारे लैक्स टुगेदर सोल्जर्स है, बहुत सारे सैनिक है। उनमें से फेमस जो कैप्टन है, मेजर है, वो अगर वो लोग शहीद होंगे हम उनको याद करेंगे, बाकी के लोगों को हम लोग याद नहीं करते हैं। उसी जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देश के लिए अमर हुए हैं। उनकी जो कल्पना है या सपना है देश के प्रति, वो अधूरा रह चुका था, वो उसको पूरा करने निकले थे, पर उनके उस बीच में वो लोग अपने आप को त्याग कर दिए, अमर हो गए। उनको कवि नमन करना चाहते हैं, प्रणाम करना चाहते हैं। तो चलिए उसका सारांश एक बार देखेंगे। जो नहीं हो सके पूर्ण काम, मैं उनको करता हूं प्रणाम। जो काम पूर्ण करने के लिए निकले थे, उनका काम अधूरा हो गया और वो अपने आधे समय में ही प्राण त्याग दिए, मैं उनको प्रणाम करता हूं। कुछ कुंठित हो कुछ लक्ष्य भ्रष्ट, जिनकी अभिमंत्रित तीर हुए, रण की समाप्ति के पहले ही जो वीर रिक्त तीर्ण हुए, उनको प्रणाम।
युद्ध का समय प्रारंभ होने से पहले ही या युद्ध समाप्त होने से पहले ही कुछ लोग अपना प्राण त्याग दिए, हुतात्मा बन गए, वीर बन गए, तो उनको मैं प्रणाम करता हूँ। जो छोटी सी नैया लेकर उतरे करने को उदरी पार, मन ही मन रही स्वयं हो गए उसी में निराकार, उनको प्रणाम। सैन्य में सागर से भी सैन्य हमारी जाती है, नेवी कहते हैं हम लोग उसे, तो वहां पे भी कुछ लोग गए थे और अपना सपना अधूरा रहते हुए ही, अपना सपना पूरा होने से पहले ही वो लोग अपना प्राण त्याग दिए। अपना जो सागर या समुद्र है उसको पार करने से, एक तीर से दूसरी तीर जाने से पहले ही, एक तट से दूसरे तट तक जाने से पहले ही वो लोग मर गए। उनका सपना अधूरा रह गया, पर उनकी सेवाएं अतुलनीय है। मैं उनके लिए भी प्रणाम करता हूँ। जो उच्च शिखर की ओर बढ़े, रह रह नव नव उत्साह भरे, पर कुछ ने ले ली हिम समाधि, कुछ असफल ही नीचे उतरे, उनको प्रणाम। कुछ लोग साहस करने के लिए पर्वत चढ़े थे और वहां पे जाके हमारे देश की कीर्ति को बढ़ाने का प्रयास किए थे। वो सब होने से पहले ही वो लोग हिम के वहां पे समाधि हो गए, तो उनका सपना भी अधूरा रह गया, पर उनका त्याग अमर रह गया। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। एकाकी और अकिंचन हो, जो भू परिक्रमा को निकले हो गए पंगु, प्रतिपद जिनको इतने अदृष्ट के दाव चले, उनको प्रणाम। भू परिक्रमा करने के लिए जो वीर चले थे, साहस करने के लिए, उनका भी सपना अधूरा रह गया। वो लोग भी अकाल मृत्यु को अपना लिए, तो मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। कृत नहीं हो पाए प्रत्युत, फांसी पर गए झूल, कुछ ही दिन बीत गए, फिर भी यह दुनिया जिनको गई भूल, उनको प्रणाम। कुछ लोगों को शत्रु देशों ने गिरफ्तार कर दिया था, वो लोग फंस गए थे अपने शत्रु के वहां पे, उनको फांसी में डाला गया। उन लोगों का नाम और निशाना अभी तक हमें पता नहीं चला कि वो लोग जिंदा है या मर गए, शहीद हुए, क्या किया गया उनके साथ। फिर भी उनका त्याग के लिए मैं उनको प्रणाम करता हूँ। थी उग्र साधना पर जिनका जीवन नाटक दुकांत हुआ था, जन्म काल में सिंह लग्न पर कुसमय ही देहांत हुआ, उनको प्रणाम। जब वो लोग पैदा हुए थे, वीर लोग, उनका जन्म काल में सिंह लग्न था, मतलब सिंह लग्न में जो भी पैदा होते हैं वो लोग साहसी होते हैं, अमर होते हैं, पर कुसमय में, अकाल में उनकी मृत्यु आ जाती है, तो वो अपना साहस दिखाने से पहले ही वो मर जाते, अपना सपना अधूरा कर लेते हैं, तो मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। दृढ़ तो ओ दुर्दम साहस के, जो उदाहरण थे मूर्तिमंत, पर निरावधि बंदी जीवन ने जिनके दुन का कर दिया अंत, उनको प्रणाम। यहाँ पे बता रहे हैं कि कुछ लोगों का साहस प्रबल था, वो लोग अपने साहस दिखाने से पहले ही मर गए, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। जिनकी सेवाएं अतुलनीय पर विज्ञापन से रहे दूर, प्रतिकूल परिस्थिति ने उनके कर दिए मनोरथ चूर चूर, उनको प्रणाम। कुछ लोगों का साहस ज्यादा होता है, पर वे लोग विज्ञापन पे नहीं आते हैं। कुछ लोग काम नहीं करते हैं, पर हर जगह पे उनका विज्ञापन ज्यादा रहता है। हमारे सैनिक लोग ऐसे हैं, हमारे योद्धा ऐसे हैं कि उनके कोई भी विज्ञापन हम तक नहीं पहुंचता है, फिर भी उनका साहस ज्यादा रहता है, उनका प्रयास अच्छा रहता है, तो उनको मैं प्रणाम करता हूँ। इस तरह कवि जो हमारे योद्धा है या वीर है या हुतात्मा है, उनके प्रति प्रणाम करते हैं। जिनका सपना अधूरा रह गया था, उनको देश के प्रति और हमारे सभी के वहां से वो प्रणाम कर रहे हैं। यहीं पर कविता का सारांश समाप्त होता है। धन्यवाद।